हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो 30 मई 2025 को हुआ था उसका मैथमेटिकल फाउंडेशन फॉर कंप्यूटिंग 3 का क्वेश्चन नंबर 3A सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 5 मार्क है, 5 मार्क्स। और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसको कोई भी सॉल्व कर सकता है। ठीक है। तो पहला है, पहले लेट अस रीड द क्वेश्चन। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 + xy² होल मल्टीप्लाई विथ dx प्लस 1 + x² y होल मल्टीप्लाई विथ dy इक्वल टू 0। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहला स्टेप रहेगा, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा है, ये है 1 + xy² होल dx प्लस 1 + x² y dy इक्वल टू 0। नाउ जब भी हम लोग ऐसे इक्वेशन आएगा उसको सॉल्व करने के लिए अ, हम इसको पहले कंपेयर करेंगे m dx + n dy इक्वल टू 0 से। तो इफ वी सी both the equation, तो what is the value of m? M is nothing but the coefficient of dx। dx का कोफिशिएंट को क्या कहेंगे हम लोग? m कहेंगे। तो m इक्वल टू 1 + xy²। और dy का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा 1 + x² y। तो कई बार दोस्तों एग्जामिनर क्या करता है, कभी कभी यहाँ पे डी वाई लिख देगा और यहाँ पे डी एक्स लिख देगा। तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि डी एक्स का कोफिशिएंट हमेशा एम होगा और डी वाई का कोफिशिएंट हमेशा एन होगा। तो उस केस में अगर यहाँ वाई है और यहाँ पे एक्स है तो ये इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है डी एक्स का कोफिशिएंट क्या है और डी वाई का कोफिशिएंट क्या है। तो फर्स्ट थिंग है एम और एन को फाइंड आउट करना। और उसके लिए हमने क्या बताया, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, एन डी वाई इक्वल टू 0। राइट, इसको हमें, ये दिस इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब दूसरा क्या करेंगे, जो dx का कोफिशिएंट है उसको हमने m बोल दिया और dy का कोफिशिएंट को n बोल दिया। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे अपोजिट, ये x का जो कोफिशिएंट है dx का उसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। और dy का जो कोफिशिएंट है उसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे। जस्ट इसको याद करने के लिए क्या करना है आपको, dx के कोफिशिएंट को y के रिस्पेक्ट में और dy के कोफिशिएंट को x के रिस्पेक्ट। अब जब पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव मतलब जैसे हमने, इफ यू आर फाइंडिंग द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? m इज इक्वल टू 1 + xy²। तो जब y का पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे तो उस समय x कांस्टेंट होगा। वन तो जो कांस्टेंट रहेगा वो तो कांस्टेंट रहेगा ही, लेकिन यहाँ पे x इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो डेरिवेटिव ऑफ 1 मतलब विथ रिस्पेक्ट टू y, 1 कांस्टेंट हो गया तो ये हो जाएगा 0। ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस, अब यहाँ पे देखिए ये x जो है वो y के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है। तो डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, x को पहले लिख देंगे x, और डेरिवेटिव ऑफ y² इज इक्वल टू 2y। तो ये आ गया दोस्तों 2xy पार्स। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y आ गया ओनली 2x। ये 2x हमारा आंसर हो गया। राइट। अभी सेम क्या करेंगे,
एन का पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे जब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालेंगे तो वाई कांस्टेंट होगा, है ना। तो फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वन ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस यहाँ पे y कांस्टेंट है इसलिए हम y को पहले बाहर लेंगे, राइट। और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2x, है ना। डेरिवेटिव ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर इज 2x। कैसे होता है दोस्तों डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ओ सॉरी, ये तो इंटीग्रेशन लिख दिया। डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस वन। तो यहाँ पे जैसे एक्स स्क्वायर था, है ना, एक्स स्क्वायर हो, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2x होल टू द पावर 2 माइनस वन। तो ये हो जाएगा 2x। और y तो देखो यहाँ पे डेल एम डेल वाई और डेल एन डेल एक्स दोनों बराबर हो गए, है ना। तो जब डेल एम डेल वाई और डेल एन डेल एक्स दोनों बराबर होते हैं तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वन इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और जब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाता है तो उसका जनरल सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, फाइंड फाइंड नाउ द स्टेप नंबर 3 इज, पहले स्टेप में हमने उसको कंपेयर किया एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो से, वहां से m और n निकल गया। फिर m को y के रिस्पेक्ट में और n को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करने के बाद अगर दोनों बराबर होते हैं तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। एंड नाउ द थर्ड स्टेप, अगर दोनों एग्जैक्ट हो गए तो उसका जनरल सॉल्यूशन जो होता है उसको हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू x व्हेन y इज कांस्टेंट। दिस इज इंपॉर्टेंट। जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या करेंगे, m का यहाँ पे y को कांस्टेंट रखेंगे और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म ऑफ n फ्री फ्रॉम x, टर्म्स ऑफ x फ्री फ्रॉम terms of n free from x with respect to y is equal to integrating constant। तो फर्स्ट थिंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू है वन प्लस, ये देखो वन प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब दूसरा यहाँ पे जो लिखा है टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x, तो ऐसा इसमें टर्म्स लेना है, इसमें दो ही टर्म है, एक वन है और दूसरा है एक्स स्क्वायर वाई, जिसमें x का कोई भी एलिमेंट ना हो। जैसे देखो वन है तो वन में x नहीं है, सिर्फ वन है। दूसरा वाला जो टर्म्स है उसमें एक्स स्क्वायर वाई है तो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये दोनों में से सिर्फ एक ही टर्म को लेंगे जिसमें x नहीं हो, है ना। तो हमने क्या ले लिया, ये पहला तो हो गया इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस एक्स वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स वेयर वाई इज कॉन्स्टेंट। और यहाँ पे सिर्फ बचा है वन डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ओके। तो थोड़ा सा मैं इसको और इलाबोरेट करता हूँ। तो वी कैन राइट डाउन एक, इसको लेटेस्ट इंटीग्रेट इट। तो हो जाएगा पहला वन डी एक्स प्लस, सिंस वाई कांस्टेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, वाई स्क्वायर को बाहर निकाल देंगे, वाई स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। ये हो गया पहला पार्ट, ठीक है इसका। सो इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स मतलब अभी जो हमने फॉर्मूला लिखा था ना इंटीग्रेशन के लिए, वन मतलब एक्स टू द पावर जीरो, तो एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, इसके बगैर आपका क्वेश्चन बनेगा नहीं, ठीक है। तो एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, तभी बनेगा। तो यहाँ पे क्या है, वन है मतलब एक्स टू द पावर जीरो,
और एक्स टू द पावर जीरो होगा तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा और यहाँ पे जीरो आ जाएगा, तो एक्स टू द पावर वन अपॉन वन, तो हो जाएगा सिर्फ एक्स, है ना। दूसरा वाई स्क्वायर कांस्टेंट है, इसलिए हमने बाहर निकाला। अब ये एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स टू द पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, तो होगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, एक्स स्क्वायर अपॉन टू। ठीक है, तो ये लिख दिया वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, ये एक्स डबल नहीं आएगा, एक ही बार आएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन टू। और वन का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू आए, तो जैसे वन का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स लिए थे तो ये भी हो जाएगा, क्या हुआ था, ये एक्स हुआ था, तो ऐसे ये भी क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। अब चाहो तो इसको आप लोग कह सकते हो कि दिस इज द जनरल रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन, या चाहो तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, पूरे इक्वेशन को हम लोग टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू वाई इक्वल टू टू सी। और ये टू सी को हम लोग क्या कर लेंगे, इसको सी वन ले लेंगे। तो ये भी लिखा, तो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। और थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये हमारा डिजायर्ड जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। तो ऐसे एक क्वेश्चन जरूर आता है हर साल, हर क्वेश्चन पेपर में आप देख सकते हो, जहाँ पे जो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लगे डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप उसको जनरली थ्री ए में ही आता है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पर मोस्ट ऑफ द टाइम थ्री ए इक्वेशन जो होगा उसको हम लोग इसी वे से ही सॉल्व करेंगे। तो मुझे लगता है दोस्तों आपको समझ में आया होगा हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर थ्री ए। थैंक यू वेरी मच।